अब बिल्कुल आखिर में आपको चंद टॉपिक्स का तारुफ करूंगी ताकि अंदाजा हो जाए कि हमारा जो ये सेशन है इसमें किस नौइयत की, और इसमें आपने एक चीज पे गौर करना है कि हम ये सारे टॉपिक्स जो है ये क्वेश्चंस की सूरत में लिखे गए हैं. सैम्पल कंटेंट्स ऑफ द लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, इसमें जो पहला क्वेश्चन है सैम्पल कंटेंट्स में मैंने जो पहला सवाल लिखा है वो ये कि व्हाट आर द रूल्स दैट वी नीड टू हैव एंड टू फॉलो टू बी एबल टू लर्न मोस्ट इफेक्टिवली. ये खुद यानी हमारे यहाँ जो एजुकेशनल पैराडाइम है उसमें बच्चों को पाबंद किया जाता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिनकी सेंस भी उनको नहीं पता होती कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है. हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएं और फिर उसको उसके अंदर खुद इवॉल्व करें. दिस इज हाउ वी ट्रेन आवरसेल्व्स इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एंड टेकिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स एज वेल. इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू फाइंड आंसर्स टू. दिस इज व्हाट मेक्स लर्निंग रेलेवेंट टू माई लाइफ. जब मैं उन सवालात को क्लास में लेके आ सकता हूँ जिनके बारे में मेरा अपना इंटरेस्ट है, तो असल में लर्निंग जो कुछ होगी वो अब मेरे लिए रेलेवेंट होती जाएगी. डेवलपिंग राइटिंग एक्सप्रेशंस, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरमाइंड, मोस्ट नीडेड एंड येट मोस्ट अंडरमाइंड एबिलिटीज. और ख़ास तौर पर आपने ये नोटिस किया होगा कि विद द एडवेंट एंड द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल्स अब ये और ख़राब होती चली जा रही है. हम अपनी बात को बयान करने में मुश्किल फील करते हैं. वी डोंट लाइक टू राइट अ लॉट, जबकि राइटिंग इज़ अ बेसिक स्किल जो हम डेवलप कर सकते हैं. इसको हम एज अ टॉप प्रायोरिटी रखते हैं. और ये दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल टॉपिक्स कि जो सवाल की सूरत में नहीं रखा गया. ये मेरा ख्याल है वाहिद टॉपिक है कि जो सवाल की सूरत में नहीं रखा गया. व्हाट इज़ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन? दिस इज़ टू डेवलप अ विजन for themselves, for their group. What is the contribution that I want to make to the world? And what do I want to be remembered for? This is again a sense of purpose जो इंसान के अंदर develop करने के लिए ये सवालात जो हैं इनको लिया जाएगा. What are the qualities of good and effective conversations? ये जो अभी नसीम साहब ने बात फरमाई कि हम अपनी communication को बेहतर करें, तो उस पे गौर करना. Even when people know what is right and wrong, why do they sometimes miss out on doing the right thing to understand our own moral personalities? और ये भी ज़हन में रखिएगा ये सारे सवालात जो हैं ये आमतौर पर पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाने वाले क्वेश्चंस हैं. यानी फॉर इंस्टेंस ये जो अभी हमने एक सवाल लिया है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन दैट आई वांट टू मेक टू द वर्ल्ड, अगर इसी की जगह ये कर लिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन दैट आई वांट टू अडॉप्ट व्हेन आई ग्रो अप, तो एक डिफरेंट साइड की तरफ लेके जाएगा. What are the various roles that I play in my life and what roles do I hold as most important? Every individual sitting over here and not sitting over here, we are simultaneously playing different roles in our life. I'm a son, I'm no longer a son actually, both my parents have passed away, Allah unki maghfirat kare, but I'm a husband, I'm a friend, I'm a neighbor, I'm a person living in a society, I'm a person living in a country, I'm a person living in a world. मेरी ह्यूमैनिटी का एक रोल है, मेरी सिटीजनरी का एक रोल है, मेरी फैमिली के अंदर एक रोल है, मेरा बाप की हैसियत से एक रोल है. वो क्या रोल्स हैं जो मैं प्ले कर रहा हूँ और इनमें से कौन से रोल्स हैं जिनमें मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ. ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बेसिकली इंसान की अवेयरनेस, उसकी इमेजिनेशन, उसके अंदर रिफ्लेक्शन की एबिलिटीज डेवलप करने के हवाले से उसको एक एक्सरसाइजेज हैं. हाउ कैन आई बेस्ट मैनेज माई टाइम? एंड ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा टाइम मैनेजमेंट को. जो हम चीज़ मिस कर जाते हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट इसके बगैर हो नहीं सकती कि आपने पहले ये पिछला सवाल लेना लिया हो कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या. यानी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं और वो सारे वो काम कर रहे हैं जो असल में आपके लिए गौर करें तो पता चले कि वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, तो असल में आप वो काम अपना टाइम ठीक मैनेज नहीं कर रहे. एंड देन वी हैव फाइनली इन दिस टॉपिक, why do we have emotions and what is their role in our life?
ये इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से हमने इसमें रखा हुआ है कि ये भी टॉपिक होना चाहिए। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, तो इन्हीं टॉपिक्स में फिर इजाफा होता चला जाता है, लाइक डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाना, अपने मेंटल मॉडल्स और अपनी टेकन फॉर ग्रांटेड जो अजम्पशंस हैं ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा अवेयर होना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाती है। हाउ कैन वी बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स, व्हाट इज प्रैक्टिकल थिंकिंग, what exactly is learning, how do questions shape our lives, सक्सेस और हैप्पीनेस का ताल्लुक क्या है, और मेरी जिंदगी में सक्सेस असल में मैं किसको कहता हूँ, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं फिर उसके अंदर रफ्ता रफ्ता ये आते जाते हैं। एंड देन एज और इसमें जो एज ग्रुप्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम अबाउट, जिनको मैं करना खुद पसंद करूंगा अभी, वो दैट इज समथिंग समवेयर बिटवीन 13 एंड 45-50, जिस एज के भी आप चाहे ले जाएं ग्रुप पर। मेरा जो लाइफ स्किल्स का टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस सिलसिले में अब हमारे पास जो टाइम है, हम कोशिश करें कि जो सवालात हों आपके, हम उनको ले लें जी।